अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और हमारे हजारों व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूम कर इस विद्या का प्रचार प्रसार किया। अनेक तीर्थ स्थानों में, अनेक प्रमुख विद्वत नगरियों में वे गए और उन्होंने इस अध्यात्म विद्या का इतना मौलिक और जिसे कहा जाएगा कि मानवता को नव दिशा देने वाला प्रचार प्रसार किया। ये वेदोक्त, पुराणोक्त, उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों का समन्वय साध्य करने वाला अद्वितीय भगवत गीता का जो मर्म है वो दिव्य दृष्टि का ज्ञान उन्होंने दिया और इसके लिए उन्होंने जाहिरात की, प्रचार किया और उन प्रचारों का कुछ नमूना इस लेख संग्रह के परिशिष्ट से हमें प्राप्त होता है। और इसमें हमें ये भी अनुभव होता है कि उनकी अध्यात्म विज्ञान प्रचार प्रसार में कितनी यानी प्रचंड ऐसी संपूर्ण शक्ति लगी हुई थी, इसका भी हमें बोध होता है। और साथ ही उनकी विचार प्रणाली और उनके विचारों का जो यानी विचारों की जो दिशा है वो भी यहाँ से स्पष्ट होती है। विज्ञापन तथा पोस्टर के नमूने। 1. श्री गुरुवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुरुषोत्तम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन होकर अनन्य भक्ति प्राप्त हो, यह जिनकी इच्छा हो उन भक्तों को दिनांक 30 तक नित्य प्रति सायंकाल को 8 बजे आधा घंटे तक दिव्य दृष्टि औपधर्म दी जाएगी और सदैव ज्ञान विषयक प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। इस ज्ञान यज्ञ में स्त्री पुरुष, जाति, पंथ तथा संप्रदाय आदि भेद नहीं है। धन खर्च करने का भी कारण नहीं, केवल अहंकार त्याग सहित दृढ़ वृत्ति की आवश्यकता है। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीस्यु पाप योनियः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिम। संतों का दास मायानंद चैतन्य, इंदिरा प्रेस, पुणे, दिनांक 5/5/1919। इसके अनंतर दूसरा नमूना हमें मिलता है, वो है श्री गुरुवे नमः। स्वधर्म के अनुसार आत्म कल्याण, देश कल्याण और विश्व कल्याण करने की शक्ति उत्पन्न होने का एकमात्र स्थान विज्ञानशाला। यह स्थापन होने का उद्देश्य सत हेतु मूलक सर्व कर्मों को यश देने वाली वैदिक विज्ञान विद्या तथा भगवद गीतोक्त यथार्थ स्वराज्य, इनका लाभ होने में विघ्न डालने वाले मनुष्यकृत धर्म, संप्रदाय, जाति, पंथ इत्यादि को का निरुपयोगित्व ध्यान में आकर विश्व के संपूर्ण लोगों को यथार्थ ज्ञान प्राप्ति से अव्यय ईश्वरी धर्म पालन करने की सुबुद्धि उत्पन्न होवे और अर्जुन के समान परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन तथा अनन्य भक्ति की प्राप्ति होकर निज कर्तव्य सरलता से करते बने, असत में से सत में बिना प्रयास प्रवेश करते बने, वह अज्ञान रूप अंधकार में से
ज्ञान रूप प्रकाश में जाना सुलभ हो और मृत्यु के भय से छूटकर अमरत्व प्राप्त होवे, ऐसा साधार और सप्रयोग ज्ञान दिया जाएगा। किसी भी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति के विवेकी स्त्री पुरुष यह सनातन विद्या ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा बिना मूल्य दी जाएगी। इस विद्या को विश्व में फैलाने वाले सज्जन सतयुग के प्रवर्तक ही है। विशेष हाल प्रत्यक्ष या डाक खर्च भेजने पर पत्र द्वारा मालूम हो सकेगा। औपधर्म प्रकाशक मायानंद चैतन्य, पता विज्ञानशाला, मानधाता ओंकार जी, नेमाड़। सूचना: यह विज्ञापन एक समय भी अपने पत्र में व मासिक में धर्मार्थ देने वाले पुरुष विश्व सेवक ही है। तीसरा, यह प्रसिद्धि पत्रक संभाल के रखना, समय आने पर समाधान का स्थान बतलावेगा। इस विद्या की प्राप्ति से होने वाला सुख इंद्रादि देवता भी चाहते रहे। ओम तत्सत। परमेश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन का सारे संसार में एक ही स्थान विज्ञानशाला। पराजय रहित यथार्थ और स्थायी स्वतंत्रता चाहते हो तो विज्ञानशाला में अवश्य पधारिए। अल्प समय में सत्य लाभ होता है, धन खर्च नहीं होता। स्थान: विज्ञानशाला, मार्कंडेश्वर, खंडवा इंदौर लाइन, पोस्ट मानधाता ओंकार जी। सूचना: उपदेशक होने की इच्छा से शाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भोजनादि आदि का प्रबंध ब्राह्मण वैश्य ऋषि श्री प्रताप शेठ मोतीलाल मानकचंद जी, उत्पादक तत्वज्ञान मंदिर, अमलनेर, पूर्व खानदेश, इन्होंने किया है। अनुभव ज्ञान दान में स्त्री पुरुष तथा जाति पंथादि भाव नहीं है। इसके अनंतर चौथा नमूना, स्वार्थ तथा परमार्थ एक ही समय साध्य करने की गुरु कुंजी। श्री और विजय प्राप्ति का राजमार्ग, मनुष्य जन्म का इति कर्तव्य, सनातन धर्म का अंतिम सिद्धांत यानी दिव्य दृष्टि के योग से परमात्मा स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन, अर्थात जानना, देखना और उसमें मिल जाना है। यह युक्ति जिन मुमुक्षुओं को चाहिए हो वे मुझे मिले। पृथ्वी मात्र के अन्य किसी ग्रंथ में यह युक्ति लिखी नहीं है और इसे पराजय का भय नहीं है। किसी भी जाति के तथा संप्रदाय के स्त्री पुरुष मुमुक्षु यह विद्या अर्थात युक्ति ग्रहण कर सकते हैं। संतों का दास, मायानंद चैतन्य, पुणे। उसके अनंतर पांचवा नमूना, मेरे प्रेमी जनों को आनंद की वार्ता। धर्मग्लानि मिटाने के हेतु मैंने ग्वालियर राज्य में शरीर धारण किया। बाल्यावस्था से 40 वर्ष की अवस्था तक लश्कर शहर में निवास करके राजशक्तिमान विभूतियों की सहायता से अविद्या का नाश करते हुए विद्या प्राप्त की और वैदिक धर्म रुचिमान पुरुषों से आत्मरति का प्रेम संपादन किए पश्चात आज तक उसी प्रेम स्फुरण का प्रसार भरतखंड में करता रहा। अब राजघराना और वैदिक विचार ग्रहण करने वाले प्रेमी जनों के ऋण से मुक्तता होने के हेतु यह प्रसिद्धि पत्र वितरण किया है। पृथ्वी मात्र के मनुष्यों को स्थायी कल्याण, स्थायी सुख कल्याण होने की कौन सी वस्तु मैंने प्राप्त की है यह देखने की जिनको इच्छा होवे उनके लिए तारीख 11 मार्च से एक सप्ताह तक सुबह 8 से 9 और शाम को 4 से 6 बजे तक समय नियत किया है। प्रत्यक्ष आकर अनुभव लेने से परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन और अनन्य भक्ति प्राप्त होकर योग क्षेम अचल सुख से होता हुआ दिखने लगेगा। स्थान देसाई फोटोग्राफर के सामने, ग्वालियर।
सबों का मायानंद चैतन्य। ये हैंडबिल अंतिम है, इसके पश्चात भगवान ने कोई हैंडबिल नहीं निकाला। अब आइए पोस्टर के और नमूने देखें। आनंद की वार्ता, मनुष्य शरीर का सच्चा कर्तव्य श्री कृष्ण जी ने अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्याभियुक्तों का करता हूँ योगक्षेम में। यह गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। यह सिद्धांत इस श्लोक के द्वारा बतलाया है। उसके प्राप्ति की सबसे सुलभ युक्ति प्राप्त हो जाए, इस इच्छावान सब जाति संप्रदाय के स्त्री पुरुषों को निमंत्रण है। अर्जुन के समान गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे, ब्रह्म पूर्ण गया मेरा, करूंगा आपका कहा। यह गीता के 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 73। इस पुरुषार्थ की सिद्धि प्रत्यक्ष देखना चाहे तो अवश्य आवे। यह समय दुर्लभ पुण्य से प्राप्त होता है, यह ध्यान में रहे। औपधर्म प्रकाशक मायानंद चैतन्य, चालक विज्ञानशाला मानधाता ओंकार जी, नेमाड़। यह पोस्टर सन 1934 में अमरकंटक जाते समय निकाला गया था एवं अंतिम है। इसके पश्चात कोई पोस्टर नहीं निकाला। इसमें भगवान की भूमिका का पूर्ण उत्कर्ष स्पष्ट गोचर होता है। अब ब्रह्म सत्र के विज्ञान का नमूना। विज्ञानशाला में ब्रह्म सत्र होते रहते हैं। ब्रह्म सत्र में यानी आने वाले जो मुमुक्षु जिज्ञासु है उनके प्रश्नों का निराकरण किया जाता है और विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया जाता है। आइए अब ब्रह्म सत्र के विज्ञापन का नमूना यहाँ हम देखें। हे परहित चाहने वाले सज्जन वृंदो, संगच्छध्वम संवधध्वम वो मनासी जानताम, देवा भगम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते, समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तमेषां, समानम मंत्रम भी मंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि, समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुहासति। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191वां मंत्र यहाँ उद्धृत करते हुए वे इसका अर्थ भी यहाँ स्पष्ट करते हैं। हे सज्जनों, तुम एक विचार के बनो, वैसे ही एक विचार के बोलो, वैसे ही तुम्हारे मन निश्चित ज्ञान अर्थात अनुभव प्राप्त करें। जिस प्रकार पूर्व के लोग अर्थात सतयुगी पुरुष एक मत से अपने कार्यों को पूर्ण करते रहे, उसी प्रकार तुम भी अपने कार्य एक मत से करो। अपनी सबों की प्रार्थना एक होनी चाहिए, अपने विचार का स्थान एक होना चाहिए, अपने मन एक विचार में स्थित होवे। वैसे ही अपने सबों का ज्ञान भी एक समान होना चाहिए। मैं तुमको यह एक ही उत्तम रहस्य कहता हूँ कि सब मिलकर एक ही साहित्य से एक देव का पूजन करें। तुम्हारे अभिप्राय एक समान होना चाहिए, तुम्हारे अंतःकरण एक समान होवे, तुम्हारा मन एकता धारण करे, जिससे तुम्हारे संग शक्ति का बल स्थिर हो जाए। इस प्रकार श्रुति विचार स्थिर करने वालों ने ही शार्कराक्ष मुनि मंडली के जनों लोक का तप करके शांति प्राप्त की है। यदि आप उन्हीं पुरुषों के वंश में उत्पन्न हुए हो तो प्रकृति नियमानुसार आचरण करना आपका आदि कर्तव्य है। यह अनुभव सिद्धांत प्रत्यक्ष कराने के हेतु विज्ञानशाला स्थापन हुई है। शाला में हर साल सौरमान के कार्तिक वद्य 5 को ब्रह्म सत्र होता है। इसमें श्रीमान ईसा, मूसा, मोहम्मद,
गौतम इत्यादि पृथ्वी के सब संप्रदायों के स्त्री पुरुषों को आने का स्वयंभू अधिकार है। इस वर्ष का ब्रह्म सत्र तारीख 21/11/29 को शुरू होकर तारीख 29/11/29 तक संपूर्ण होगा। अतएव आप सर्व प्रेमी सज्जन उस समय उपस्थित होकर विश्व का भ्रम निवारण करने के कार्य का प्रचार करें। विज्ञानशाला, मानदाता ओंकार जी, औपधर्म प्रकाशक, मायानंद चैतन्य। अब अन्य प्रकार के जो विज्ञापन श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रकाशित किए उसके झलक यहाँ उपस्थित है। अन्य विज्ञापनों के नमूने। 1, वर चाहिए, वरही वरायास पाहिजे समझ, मोरोपंत। अर्थात वर मांगने को भी विवेक बुद्धि चाहिए। गुरु न स्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम। यह भागवत के 5वें स्कंद के 5वें मंडल का 18वां मंत्र यहाँ उद्धृत करते हुए वे इसका अर्थ भी यहाँ बतलाते हैं कि मृत्यु प्राप्त मनुष्यों को जो यह लोक के भय से मुक्त नहीं कर सकता उसे गुरु, स्वजन, पिता, माता, देव तथा पति नहीं कहना। पूर्व समय में मेरे उत्तम व्यवस्था से रहने योग्य अनेक स्थान थे। चक्रगति के नियम से इस समय वे सब टूट गए हैं। इस कारण ओंकार तीर्थ में विद्यमान समय में मैंने निवास किया है। मेरे पिता का संकल्प ऐसा है कि उपरोक्त श्लोक में के ऋषभ देव ने अपने सब लड़कों को किए हुए उपदेश में कथन किए हुए अनुसार मृत्यु भय से मुक्त करने वाले पुरुष के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस हेतु जाहिर नोटिस के द्वारा सूचना की जाती है कि पृथ्वी तल पर के सब प्रकार के ज्ञानवान पुरुषों को चाहिए कि अपनी अपनी शक्ति खर्च करके मेरा यह लोक का मृत्यु भय नष्ट करे। जो यह भय तत्काल नष्ट करेगा उनमें के सर्वश्रेष्ठ पुरुष को अर्थात भगवान पद को पहुंचे हुए नरोत्तम को मैं वरूंगी। जाति का तथा मत धर्मादि का विचार मानने का मुझे कारण नहीं। मेरे पिता ने अनिमादि अष्ट सिद्धियां सदैव मेरी सेवा के हेतु रखी है। सुंदरता में मुझ जैसी अन्य स्त्री जगत में नहीं है। इतना वर्णन पर्याप्त है। निश्चयी पुरुषों से मेरी पहचान नर्मदा तीर में ओंकारेश्वर में होगी। नोट: पत्र व्यवहार संपादक सिद्धांत हृदय, बेतालपेट, घर नंबर 100 इस पते से करना। उत्तर के लिए डाक खर्च अवश्य भेजना। डाक खर्च न भेजने पर योग्य पुरुष को ही उत्तर दिया जाएगा। सही: सदैव नव यौवना कुमारिका, सिद्धांत हृदय। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने गीता के विषय में अनर्गल प्रलाप करने वाले मूर्खों को आह्वान भी दिया है। आइए ये आह्वान पत्र अवश्य यहाँ उद्धृत करें। सूचना: यह आह्वान विश्व कल्याण के हेतु से है। ऐसा समझकर मासिकों में तथा वर्तमान पत्र में देंगे या आप ही छपाकर बांटेंगे वे महात्मा हैं। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता को शैतानी शून्यवादी ग्रंथ कहने वाले पृथ्वी के सब प्रकार के वर्ण संकरों को जाहिर आह्वान। गीता को शैतानी ग्रंथ कहते ही संसार के सब धर्मों के पूर्वज अर्थात श्रीमद् आदि नारायण से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि गुणों की विभूतियां, उनके मानस पुत्र मनवादि राजर्षि व भृगु आदि महर्षि, वैसे ही रामकृष्णादि सब अवतार, सब ऋषि कुल के विद्वान, शंकराचार्यादि भाष्य करते, विद्यारण्य, शंकरानंद, ज्ञानेश्वर, तिलक आदि टीकाकारों तक
सब लोग शैतानी धर्म के प्रवर्तक है, ऐसा ठहरता है। श्रुति गुरु निंदा सुनहि जे काना, होय पाप गोघात समाना। मुझे मेरे ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव धर्म का पूर्ण ज्ञान होने से ऐसे प्रकार के गोवध का कर्म करने वाले ईश्वरी कायदे के 4 वर्णों में के वर्ण संकर होंगे, ऐसा समझकर इस जाहिर पत्रक के द्वारा जाहिर करता हूं कि तुम्हारा कल्याण होवे, इस हेतु से विज्ञानशाला स्थापन की है। मलिन तमोगुणात्मक भ्रमग्रस्त अजाजिलों से पछाड़े हुए मनुष्य रूप धारण करने वाले शैतान यहाँ अवश्य आए। सब मिलकर अपनी अपनी बुद्धि के गुणानुसार बल खर्च करके अहंकार से स्वार्थ सिद्धि होती है, ऐसा सिद्ध कर देवे। गीता का एक अक्षर भी मिथ्या ठहराने वाले को विज्ञानशाला के मार्फत 500 रुपए का स्वार्थ नजर किया जाएगा। तीर्थ स्थान में लाने वाला यह नियम यदि शैतानों को कबूल नहीं हो तो दिल्ली, लाहौर, पूना, बंबई या सब शैतानों की इच्छानुसार जो स्थान प्रिय हो उसी स्थान में सभा ठहराकर मुझे सूचना देवे। सच्चा स्वार्थी बनने के लिए ही गीता कही है, यह सब प्रयोग सिद्ध कर दूंगा। प्रथमतः यह पांचजन्य बजाया है, इसके उत्तर की व्यवस्था होने के लिए कुछ काल राह देखकर फिर वैष्णवी चक्र काम करने लगेगा। विश्व का सच्चा हितेच्छु औपधर्म प्रकाशक मायानंद चैतन्य दिव्य चक्षु, स्थान विज्ञानशाला, मानधाता ओंकार जी, नेमाड़। तो मित्रों, यहाँ हमने इस अंक में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने अध्यात्म विद्या के प्रचार प्रसार के लिए प्रस्तुत किए हुए पॉम्पलेट, हैंडबिल और जाहिरात पत्रक तथा आह्वान पत्रक का यहाँ हमने अवलोकन किया और इसके अवलोकन से हमारे ध्यान में अवश्य ये बात आई है कि मायानंद जी चैतन्य इस विद्या को क्या यानी किस रूप में देखते थे, इस विद्या के पीछे उनके प्रचार प्रसार का हेतु क्या था, उनका दृष्टिकोण क्या था और ये विद्या कितने महत्व की है, ये इससे सिद्ध होता है। तो यहीं इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।